हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों की लाइफ में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होंगे आप सबके लिए। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए एंड अपने ऊपर कोई भी मैसेज यहाँ पर फोर्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ये आपको नेक्स्ट 24 आवर्स रेजोनेट करना चाहिए, जब भी आप इसे देखें उस समय से शुरू होकर। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 6 of Swords energy, we have the 10 of Pentacles energy, the Hanged Man, Knight of Cups and the Star. I feel like next 24 hours collective आप लोगों के लिए is a time of satisfaction. You know, कुछ ऐसे दिन होते हैं हमारे लाइफ में जब ज़्यादातर चीज़ें हमारे फेवर में होता है। हमारा काम, हमारा छोटे मोटे विशेस का फुलफ़िल होना, या कोई भी चीज़ आप करने जाओ तो आपको लगे कि हाँ लक मुझे आज फेवर कर रहा है, आज सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो रहा है, मैंने जैसे प्लान किया है, मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ सब कुछ वैसे वैसे हो रहा है। आज वो वाला दिन है when things are moving forward, of course चीज़ें हो रही है आपके हिसाब से, आपको फील होगा कि हाँ चलो लाइफ मेरे कंट्रोल में है। आपको फील होगा कि आप जैसे इस पूरे 24 आवर्स को प्लान किए हो कि क्या क्या आप करना चाहते हो, कौन से पेंडिंग काम आपको ख़त्म करना है, आपको कुछ भी कहीं पर जाना हुआ, कुछ अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करना हुआ, यू विल सी कि ज़्यादातर चीज़ें आपके हिसाब से ही हो रहा है, आपके टाइमिंग से ही हो रहा है। इस 24 आवर्स में आप ही काइंड ऑफ उस सिंहासन पे बैठे हो, आपके हुक्म से ही चीज़ें हो रही है आपके ही ज़िंदगी में। सो यू विल फील दिस एनर्जी ऑफ कंट्रोल, यू विल फील दिस एनर्जी ऑफ गाइडेंस। एंड ये गाइडेंस, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये गाइडेंस आपको कहीं और से किसी और से नहीं, खुद से ही मिलेगा। आपको खुद ही समझ में आएगा, चाहे वो आपका इंट्यूशन हो, आपका तजुर्बा हो, आपका इंटेलिजेंस हो, कुछ भी आपको ही समझ में आएगा कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कैसे बिहेव करना है इस ऐसे सिचुएशन में, क्या करना चाहिए, ऑल दैट स्टफ। सो आज जो लोग कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, मान लीजिए कोई इंटरव्यू है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह है, या घर में कुछ चेंजेस होने वाला है, या मेहमान आने वाले, कुछ भी ऐसी जैसे जैसे आपने प्लान किया है वैसे वैसे ही होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है हाथों में तो उसे बिल्कुल कीजिए, घबराइए मत या डर के मारे पीछे मत हटिए, बिकॉज़ चांसेस 90% चांसेस यही है कि वो आपके फेवर में ही होगा, जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस सिचुएशन हियर, लाइक इस 24 आवर्स में कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आप अट्रैक्टेड हो रहे हो इस चीज़ के पीछे, इस पर्सन के पीछे। अब हो सकता है कि आपने मे बी किसी जगह पे कुछ बहुत अच्छा सामान देख लिया ना, आपको मन हो गया कि मैं इसे लेकर ही रहूँगी, चाहे मुझे पैसा जमा ना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे किसी से मांगना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आई वॉन्ट दिस सिचुएशन, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट, वट एवर। अगर ये कोई पर्सन है तो आपको एक पुल महसूस हो सकता है कि मुझे इस पर्सन से बात करना है, मुझे इनसे फ्रेंडशिप करनी है, या मुझे इस पर्सन की बहुत याद आ रही है तो मुझे इस पर्सन को कॉल करना है। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत खींचेगा, पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड सबके लिए ये कुछ अलग ही है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ सम मटीरियलिस्टिक थिंग्स, कुछ जैसे कि मैंने कहा, कुछ सामान हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कोई कुछ भी। एंड कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी समथिंग मोर देन जस्ट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कोई पर्सन, कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, या कोई नॉस्टैल्जिक जगह जहाँ पर बहुत सारे मेमोरीज़ है, या कोई पास्ट मेमोरी। सो वट एवर दिस इज़, कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा अपने पास। एंड
चांसेस आर कि आप उस आकर्षण को फॉलो करेंगे, चांसेस आर कि आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। एंड इट इज़ समथिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऐसा कुछ है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डरना चाहिए या ये वो नहीं। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, या ये कुछ ऐसा है जो आपने पहले भी गो थ्रू किया है, जो आपने पहले भी महसूस किया है ज़्यादातर लोगों के लिए। सो आई सी दैट आप कुछ लाइक एक्शन मूवमेंट कर रहे हो किसी डायरेक्शन में, क्योंकि आपको एक अट्रैक्शन या एक पुल महसूस हो रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कोई है जो आपके घर आने वाले, लाइक कुछ मेहमान आने वाले हैं, मे बी 24 आवर्स में, या उसके बाद भी कभी कुछ प्लान वैन बना है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या कुछ तो है जो रिसीव करेंगे आप। एंड ये कोई करियर सिचुएशन नहीं है, दिस इज़ लाइक अ फीलिंग ऑफ दूर के कुछ लोग जो बहुत टाइम के बाद आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर सडनली आपको कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा किसी का कॉल आ जाए, ऐसे किसी का टेक्स्ट आ जाए, या आप सडनली देखो कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ ना कुछ लाइक कोई आ रहा है आपके टूवर्ड्स या आ रही है। अब ये फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट लवर, एक्स लवर टाइप ऑफ लोग भी हो सकते हैं, बट कोई है जो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। मे बी बहुत फास्ट नहीं, बट ज़रूर आएंगे, बहुत करीब है ये पर्सन, क्योंकि आई थिंक इस पर्सन ने ऑलरेडी पहला कदम ले लिया है आपके टूवर्ड। सो इस पर्सन ने मे बी वो फ्लाइट का टिकट बुक कर लिए है, ये पर्सन मे बी आज ये सोच कर ही सोने जाएंगे दैट मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स में वो आपसे मिलना चाहते हैं, या कल वो ये सोच कर ऑलरेडी सो गए थे एंड आज वो आपसे मिलने वाले हैं। सो इट इज़ लाइक दैट कि ये ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है, बस मिलने की देर है। कुछ ही घंटे, कुछ ही टाइम, बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है, एंड ये पर्सन आपके सामने होंगे, या इनका कॉल, इनका टेक्स्ट आपके सामने होगा, एंड दैट इज़ द एनर्जी। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कुछ किसी चीज़ को आप हड़बड़ी से कर रहे थे, कुछ डिसीशंस या कुछ ऐसा कुछ, एंड in this 24 hours you are taking a break, you are taking a step back and you are like मैं इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोचना है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एंड उसके बाद ही मैं फाइनल डिसीजन लूँगा या लूँगी। सो यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर एक तो आप कुछ गलती करते करते अपने आप को लास्ट मोमेंट पे बचा रहे हो, कुछ बिना सोचे समझे लिया हुआ डिसीजन से अपने आप को बचा रहे हो। सो एंड मोमेंट पे आप काइंड ऑफ आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है, आपके अंदर ये सोच, ये समझ आ रहा है दैट कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। ओके, सो यस, आप किसी चीज़ से विदड्रॉ कर रहे हो, किसी डिसीजन से, किसी एक्शन से, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपको टाइम चाहिए, एंड इट इज़ जस्टिफाइड, इसमें it is justified, so no worries about this. Okay, now let us see some channeled messages। जैसा कि मैं हर एक रीडिंग में कहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा और टाइम अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, यूनिवर्स या अपने किसी पर्सन से मन ही मन कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मे बी जो चैनल्ड मैसेजेस मैं निकालूंगी वहाँ पर आपके लिए कुछ जवाब हो सकता है। सो यू कैन पॉज द वीडियो नाउ एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग आउट द कार्ड्स। Let us see, let us find out. 10 of Cups, 9 of Wands, Ace of Swords, 7 of Pentacles. Listen, yes, this is the confirmation I was waiting for. Listen, there is somebody, I don't know ये कौन है, हर किसी के लिए कुछ अलग लोग हो सकते हैं, जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है आपको पता होगा। There is somebody
जो कंटिन्यूअसली आपके बारे में कुछ गॉसिप फैला रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर देर इज़ योर स्पिरिट गाइड है। ये एनर्जी कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड से मुझे मिल रहा है, एंड कुछ लोगों के किसी फ्रेंड या पर्सन से मुझे मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक पर्सन है, बट ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम एज हो सकता है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैसेज इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़ कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो कंटिन्यूअसली आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं। दिस इज़ somebody who is very very jealous, very like ऑलमोस्ट एक रिवेंजफुल एनर्जी है, यू नो। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, क्या इक्वेशन है आप दोनों में, बट इस पर्सन का एनर्जी ऑलमोस्ट रिवेंजफुल है कि मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि ये इंसान कामयाब हो जाए, या ये इंसान नाम कमाए, या ये इंसान अपनी लाइफ में खुश रहे या सुकून से रहे, या इसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। सो ये वो वाली एनर्जी है, एकदम लाइक वेरी लो लाइफ, वेरी लाइक बैड ईवलिश एनर्जी। एंड ये आप कैसे पता लगाएंगे, ये एक्चुअली वो इंसान है जो ऐसा कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आपके पास है पर उनके पास नहीं है, ठीक है। मे बी इसमें जेलस होने वाली कोई बात ही नहीं है, बट इस पर्सन को वो चीज़ हजम ही नहीं होता। सो मान लीजिए कि, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, दैट मे बी रिसेंटली आपने कुछ ख़रीदा है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने, मान लीजिए रिसेंटली आपने एक बहुत महंगा सा फ़ोन ख़रीदा है, एंड इस पर्सन का पहला रिएक्शन ऐसा था कि ओ तुमने ये महंगा फ़ोन ख़रीद लिया, मेरे पास तो महंगा फ़ोन नहीं है, मेरे पास नहीं। सो ऑलवेज दिस पर्सन स्टार्ट्स टू कंपेयर देमसेल्व्स कि यू हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, तुम्हारा मैरिज इतना अच्छा है, मेरा मैरिज इतना बुरा है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना कम पैसा है, तुम्हारा इतना अच्छा जगह पे जॉब लगा है, मेरा नहीं लगा। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, एंड ये वही पर्सन है जो जानबूझ के लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं अबाउट यू, बिकॉज इन्हें लगता है आपके बारे में चार लोग अच्छी बातें करते हैं एंड उनके बारे में नहीं करते। सो दिस इज़ दैट पर्सन। अगर आपको समझ में आ रहा है, एंड आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन है, यू नो, व्हाट योर गाइड्स आर टेलिंग यू इज़, इस पर्सन को या तो बिल्कुल कट आउट कीजिए अपने लाइफ से, या अगर आप वो नहीं कर सकते, मान लीजिए ये आपके घर में ही रहते हैं, ये आपके बहुत क्लोज रिश्ते में हैं, या वॉट एवर इट इज़, अगर आप कट आउट नहीं कर सकते तो इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन पर्सनल लाइफ में, आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है ज़िंदगी, क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ तरक्की हुआ है, कहाँ लॉस हुआ, कुछ नहीं बोलना है इस पर्सन को। डू नॉट स्पीक एनीथिंग। हाई हेलो करना है, ठीक है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिकॉज दिस पर्सन इज समबडी जो इतने नेगेटिव है, ये इतने नेगेटिव है, एंड ये इस पर्सन को बस नेगेटिविटी फैलाना ही आता है। ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये आपके फ्रेंड है, कि ये आपके साथ हमेशा रहते हैं, सपोर्टर है, ये है वो है, बट आपको भी अंदर अंदर पता है कि यू नो दाल में कुछ तो काला है। यू ऑलरेडी नो दैट, सो दिस इज़ नॉट न्यू, ओके। सो आपके गाइड्स या somebody हियर, किसी का हायर सेल्फ है जो आपको इसी बारे में काइंड ऑफ एक वार्निंग सिग्नल भेजना चाहते थे, या आपके इस डाउट को कंफर्म करना चाहते थे। Okay, for a lot of you, I think this is about love या करियर हो सकता है। मैं दोनों ही सिचुएशंस को एक्सप्लेन करूँगी, जो आपको ज़्यादा लगे आपके लिए है, आप उसी को अपना समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फील इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग लव, आपको लग रहा है कि आई एम मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, आई एम मैनिफेस्टिंग लाइक अ सोलमेट, या लाइक अ फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ सिचुएशन, उस केस में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो असर कर रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जिनसे आप अभी तक मिले नहीं हो। दिस पर्सन विल बी कमिंग अराउंड जून, जुलाई, अगस्त, बट ये पर्सन आएंगे ज़रूर। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन, आपने कभी इनका शक्ल भी नहीं देखा। बट कहानी में ये ट्विस्ट है कि देयर इज़ अनदर पर्सन कमिंग फॉरवर्ड, एंड इसके पीछे आपका कोई हाथ नहीं है।
मे बी आप इन्हें जानते हैं, हो सकता है ये आपके पास्ट से है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है दूसरे। एंड दिस इज समबडी, ये जो सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ जिनके लाइक ये आपका मैनिफेस्टेशन नहीं है बेसिकली, ये जो सेकंड पर्सन है दिस इज समबडी जो आपके लाइफ में आके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। ये वो इंसान है जो जहाँ भी जाते हैं एक असर हो जाता है, इनका असर हो जाता है लोगों पे, लाइक इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। सो अगर आप इस ये पर्सन जब आएंगे आपके लाइफ में, अगर आप इन्हें एक्सेप्ट ना करो एज अ लवर, मे बी ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन के रह जाए ज़िंदगी भर। बिकॉज ये जो एनर्जी है इस पर्सन की, दिस इज समबडी हु इज़ गोइंग टू गिव योर लाइफ a lot of happiness, brightness, light, energy। इस पर्सन की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा लाइक हाई वाइब्रेशनल है। दिस पर्सन कुड बी एन आर्टिस्ट, दिस पर्सन कुड बी लाइक ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है। मे बी आई डोंट नो, लाइक मे बी क्रिएटिविटी ये एज अ हॉबी ही करते हैं शायद, या मे बी उनका प्रोफेशन भी है। बट ये पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सन है, या तो ये लाइक आर्टिस्ट है, या तो ये म्यूजिशियन है, डांसर है, सिंगर है, कुछ ना कुछ ये करते हैं, यू नो समथिंग जिसमें बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, लाइक समथिंग जो यूजुअल लाइक पेन और पेपर वाला काम नहीं है। ओके, या ओके, सो सेकंड सिनेरियो ऐसा है, आई फील अगर आप कुछ जॉब या मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, यूनिवर्स इज सेइंग आप जो कर रहे हो आप करते जाओ, बट देयर इज़ अ प्लॉट ट्विस्ट अगेन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट दिस विल कम एज अ सरप्राइज। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट कुछ लोगों के लिए दिस विल कम, दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लाइक अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ यू। दिस विल कम व्हेन यू आर 31 और 32। सो 31 से 32, 33, 34 इस एज के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी। सो जो लोग 31 से 34 के एज के अंदर है, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो इस टाइम पे आएगा। ये अगर आपका एज उससे कम है, लाइक अगर आप अपने 20s में हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके 30 के स्टार्टिंग में आएगा, 31 से 34 के बीच में आएगा। तो उस टाइम तक, जब तक आप 31 के नहीं हो जाते, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस कीजिए, आप जी जान से कीजिए, बिकॉज उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ रोक देना है, या आप जिस रास्ते में हो वो गलत है, नहीं। आप जिस रास्ते में हो वो रास्ता आप ज़िंदगी भर अपना सकते हो, ज़िंदगी भर आप उस फील्ड में काम कर सकते हो। बट एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा प्लस बोनस अपॉर्चुनिटी है, दैट विल कम। एंड ये तभी आएगा जब 31 से 34 के बीच में आप होंगे, आपका एज। जो लोग 34 क्रॉस कर गए हो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर दोज जो अभी 31 से 34 के बीच में हो, या आप होने वाले हो कभी। ओके, या यू नो स्पिरिट चाहते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करें इन द सेंस कि आपने ज़्यादा मे बी कुछ, ओके लिसन, कुछ लोग हैं जो आप किसी पर्टिकुलर पावर को मानते हैं, किसी भी रिलीजन से हो सकता है आप, पर आप किसी पर्टिकुलर पावर को पावर से बात करते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक गॉड, ठीक है, जिनसे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आप बात करते हैं जब आप अकेले होते हैं, आप सब अपना सुख दुख सब उनको ही सुनाते हैं। अगेन मैं यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, इट कैन बी एनी रिलीजन, बट कोई स्पेसिफिक हायर पावर को अगर आप मानते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, वो हायर पावर या आप यूनिवर्स कह लो, वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट। कुछ टाइम से मे बी आपने बात नहीं किया है, आपने कनेक्ट नहीं किया है। अगर मे बी आप कहीं पे जाते थे कुछ रिलीजियस प्लेस में, या अगर आप उन्हें कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते थे या कुछ फूल देते थे, कुछ भी आप करते थे, कोई भी छोटे से छोटा रिचुअल ही क्यों ना हो, वो आपने काफ़ी टाइम से नहीं किया है। एंड यू नीड टू डू दैट, बिकॉज वो चाहते हैं आप कनेक्ट करें। स्पेशली वो लोग जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लाइक कैओटिक बन गया है, चीज़ें बिखर गया है ज़िंदगी में, आइडियाज़ नहीं मिल रहे,
स्पेशली वो लोग खास करके, बट बाकी लोगों को भी करना चाहिए, बट स्पेशली वो लोग। आपके सामने ही कुछ है बट आपको दिख नहीं रहा। कुछ लोग प्यार ढूंढ रहे हो, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, कुछ लोग सुकून शांति ढूंढ रहे हो, कुछ लोग आई डोंट नो, कुछ भी आप ढूंढ रहे हो, बट आप दुनिया जहान में ढूंढ रहे हो, लेकिन ये चीज़ है आपके सामने। मे बी किसी और फॉर्म में है, किसी और रूप में है, कि आप एक दम देखते ही उसे पहचान ना लो, बट ये आपके सामने है। सो यहाँ वहाँ ना ढूंढ के मे बी थोड़ा सा अपने दिल के करीब जाके ढूंढिए, मे बी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, so that is what I have for you actually, not much, but I hope this helps you out, I hope this resonates. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here, if you liked the video, and of course I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.